बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ सऊदीया की कुछ ज़रूरी खबरें शेयर करेंगे और आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के सवालों के जवाब देंगे। इसलिए वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको सारी मालूमात मिल सके। और अगर नाज़रीन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि सऊदीया की लेटेस्ट अपडेट आपको हमारे चैनल से मिलती रहें। नाज़रीन, मजलिस शूरा के इजलास रुकने इंजीनियर इब्राहिम आले अलदगीर ने तजवीज़ पेश की है कि अंदरूनी मुमलिकत सऊदी एयरलाइंस के किरायों में कमी की जाए और एयरलाइंस की फ़्लाइट्स के शेड्यूल को बेहतर से बेहतर बनाया जाए। और अपनी तजवीज़ में मज़ीद कहा है कि सिविल एविएशन अथॉरिटी जज़ान, रियाज और जद्दा के लिए फ़्लाइट्स की तादाद में इजाफ़ा करे ताकि लोगों को डोमेस्टिक फ़्लाइट से ज़्यादा फ़ायदा हो। नाज़रीन, एक और न्यूज़ में सऊदी वज़ारत तिजारत ने दमाम में गाड़ियों के स्पेयर पार्ट्स के गैर कानूनी कारोबार पर सऊदी शहरी और गैर मुल्की शामी को गिरफ्तार किया है। नाज़रीन, एक और न्यूज़ में कहा गया है कि हाइल म्यूनसिपलिटी के 646 तफ्तीशी दौरे में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 31 अदारे सील कर दिए गए हैं। नाज़रीन, हाइल म्यूनसिपलिटी का कहना है कि हर तजारती इदारा, दुकानदार और मार्केट्स में मौजूद सिक्योरिटी एहलकार मास्क, तवक्कलना स्टेटस और दर्जा हरारत चेक करने का एहतमाम करें। नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह, सऊदी वज़ीर इस्लामिया अमूर डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने मुमलिकत की तमाम मसाजिद में तहफ़ीज़ कुरानुल करीम की हलकों को बहाल करने के अहकामात सादर किए हैं। नाज़रीन, तलबा तालिबात के लिए मसाजिद में तहफ़ीज़ कुरान करीम के हलकों में वही शिरकत कर सकेंगे जिन्होंने कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ली होंगी। एहतियाती तदाबीर के हवाले से मज़ीद कहा गया कि तहफ़ीज़ के हलकों में समाजी फासले के असूलों की पाबंदी की जाए जबकि मास्क का इस्तेमाल भी लाजमी है। नाज़रीन, आपकी तरफ से किए गए कमेंट्स के जवाब देंगे। एक भाई का सवाल है कि मेरा सऊदी अरेबिया का मोबाइल नंबर बंद हो गया है और मैंने अपना तवक्कलना पर नंबर किस तरह चेंज करना है ताकि मैं अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड कर सकूं। नाज़रीन, जो लोग सऊदी अरेबिया से छुट्टी गए हैं उनके मोबाइल सिम बंद हो गई है जिसकी वजह से उनकी तवक्कलना काम नहीं कर रही, तो उन्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सऊदी वज़ारत सेहत का कहना है कि जिन ममालिक में तवक्कलना काम नहीं कर रही या मोबाइल नंबर बंद हो जाने की वजह से तवक्कलना ऐप ओपन नहीं हो रही तो आप अपना वैक्सीन सर्टिफिकेट मुकीम पोर्टल, जिसको कदूम प्लेटफार्म भी बोलते हैं, वहां पर अपलोड करेंगे ताकि आपको सऊदी वज़ारत सेहत की तरफ से एक QR SMS आएगा जिसको आप बोर्डिंग के टाइम और सऊदी एयरपोर्ट पर दिखाकर सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। नाज़रीन, एक और भाई का न्यू वीज़े के हवाले से सवाल है कि क्या सऊदी अरेबिया न्यू वीज़े वाले आ सकते हैं? अगर आ सकते हैं तो कैसे आएंगे? जैसा कि नाज़रीन आपको मालूम है कि सऊदी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान इंडिया के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट्स पर पाबंदी लगा रखी है, लेकिन हमारे बहुत सारे ऐसे भाई जो ओमान, कतर और दुबई से वाया सऊदी अरेबिया आ रहे हैं, तो भाई आपका न्यू वीज़ा भी है तो भी आप आ सकते हैं, मगर याद रखें कि आपका न्यू वीज़ा का वैलिड होना बहुत ज़रूरी है और आपने कंप्लीट वैक्सीन भी लगवा ली है तो आप वाया अदर्स कंट्री से सऊदी अरेबिया आ सकते हैं। नाज़रीन, न्यू वीज़े के हवाले से हमारे बहुत से पाकिस्तानी भाई पूछते हैं कि न्यू वीज़े कब ओपन होंगे। नाज़रीन, सऊदी अरेबिया में न्यू वीज़े ओपन भी हैं और पाकिस्तान में न्यू वीज़े पासपोर्ट पर स्टैम्प भी हो रहे हैं और बहुत से लोग जो न्यू वीज़ा होल्डर्स हैं वो वाया कंट्री में 14 दिन गुजार कर सऊदी अरेबिया आ गए हैं या आ भी रहे हैं और बहुत से हमारे ऐसे भाई जो सऊदी अरेबिया की डायरेक्ट फ़्लाइट्स खुलने का इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो नाज़रीन, हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मुसलमानों की मुश्किलें दूर करे और सबके रिज़्क़ में बरकत डाले। आमीन। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया।